तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट वर्किंग विद ब्यूटीफुल सूप। अब एक बार हमने रिक्वेस्ट की हेल्प से अपने डेटा को एक्सेस कर लिया है, अपने HTML को हमने डाउनलोड कर लिया है, उस HTML को हमने अपने इस फोल्डर के अंदर HTML फाइल के अंदर स्टोर करा लिया है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज पार्स दिस HTML को पार्स करने का मतलब है हम अब इसके स्ट्रक्चर को, इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे एंड उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन एक्चुअली यूज दैट डेटा एज द बेसिस ऑफ आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो ब्यूटीफुल सूप की अगर बात करें तो ब्यूटीफुल सूप या इसको BS4 भी हम कह सकते हैं, इज अ पाइथन लाइब्रेरी विच इज यूज टू पार्स HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स। अब मेजॉरिटी इंटरनेट के ऊपर हमें HTML डॉक्यूमेंट्स को ही पार्स करना होता है, XML डॉक्यूमेंट्स को पार्स करने के हमारे पास उतने केसेस नहीं आएंगे, तो हमारा जो फोकस है वो HTML पर ही रहेगा। इट हेल्प्स अस एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेब पेजेस आफ्टर डाउनलोडिंग देम विद रिक्वेस्ट। तो हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट से डेटा को डाउनलोड कर लिया है। लेट्स क्रिएट अ न्यू सेल जिसके अंदर हम उस डेटा के साथ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ब्यूटीफुल सूप। सो दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉर ब्यूटीफुल सूप। यू कैन विजिट दिस लिंक एंड हम अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बाय इंस्टॉलिंग ब्यूटीफुल सूप। तो उसके लिए वी हैव टू डू pip इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4। I've already installed it. You can also install it on your system. तो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये बेसिक कमांड है जिसको हमें रन करना होता है। अच्छा, ब्यूटीफुल सूप के साथ हम एक और चीज़ है जिसको इंस्टॉल करेंगे विच इज़ LXML। LXML हमारी जो XML की एंड HTML की पार्सिंग है उसको बेसिकली फास्ट बना देता है। तो जब भी हमें फास्ट पार्सिंग करनी होती है उन केसेस में ब्यूटीफुल सूप के साथ हम LXML को भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू इंस्टॉल। अब ब्यूटीफुल सूप को यूज़ करने के लिए वी इम्पोर्ट इट लाइक दिस। मतलब इफ़ वी वांट टू यूज़ ब्यूटीफुल सूप इन आवर कोड तो हम इंपोर्ट करते हैं या फ्रॉम BS4 वी इम्पोर्ट अ क्लास विच इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल सूप। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सूप क्लास है जिसको BS4 मॉड्यूल से हम इंपोर्ट करते हैं एंड इस ब्यूटीफुल सूप क्लास की हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम अपना काम करने वाले हैं। तो ब्यूटीफुल सूप क्या करता है, ये एग्जैक्टली कैसे डेटा को पार्स करता है, इट क्रिएट्स अ पार्स ट्री फ्रॉम द डेटा एंड दिस ट्री इज वेरी सिमिलर टू जो हमने HTML के ट्री की बात की थी। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कोई HTML डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इस तरीके से वी हैव टैग्स। ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है एंड इसके अंदर हमारे पास हेड है, हेड के अंदर वी हैव टाइटल। तो इस तरीके से हमारा हेड टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है, प्लस वी ऑल्सो हैव द बॉडी टैग। तो इस तरीके से बॉडी टैग के अंदर दिस इज द क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग एंड बॉडी टैग के अंदर हमारे पास H1 है एंड हमारे पास एक पैराग्राफ है। तो ये हमारा H1 हो गया, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, इसे बॉडी टैग के अंदर है, प्लस वी हैव द टाइटल हियर। तो इस तरीके से हमारे एक HTML डॉक्यूमेंट है जो लेट्स सपोज एग्जिस्ट करता है। तो इसे ब्यूटीफुल सूप कैसे पार्स करेगा, उसके लिए वो इस तरीके का पार्स ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जैसा हमारे पास एक्चुअल HTML डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। जैसे टॉप पर हमारी रूट हो जाएगी हमारा HTML, हमारे पास हेड है, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है, बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हमारे पास H1 है, हमारे पास P है। तो वही हमारा जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसी तरीके के रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला इस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर हमारे लिए ब्यूटीफुल सूप क्रिएट करता है। एंड देन इस ट्री स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इट। So it creates a parse tree from the data from which we can extract text, attributes, links, tables. तो फिर इस parse tree से हम अपनी different जो information है उसे extract कर सकते हैं। Next thing that we are going to do is कि जिस data को हमने scrap करके यहाँ पर store कराया था उस data को हम read करने वाले हैं। तो with open we are going to access that data। वो data हमारे scrape data folder के अंदर available है। In data1.html we'll open it as f एंड इसे हम ओपन करने वाले हैं अपने रीड मोड के अंदर, क्योंकि अभी के लिए हमें सिर्फ डेटा को रीड करना है। तो हम f.read कर सकते हैं एंड इस डेटा को हम स्टोर करवा लेंगे इन अ वेरिएबल कॉल्ड HTML कंटेंट। तो हमारा सारा का सारा जो HTML कंटेंट है उसे हमने फाइल से रीड कर लिया एंड अब इस HTML कंटेंट से हम एक सूप क्रिएट करेंगे। तो ब्यूटीफुल सूप इज द क्लास एंड इस क्लास के हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जिसको हम सूप कह रहे हैं। तो व्हाट इज सूप? सूप इज बेसिकली ब्यूटीफुल सूप क्लास की ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर वी आर गोइंग टू पास द HTML कंटेंट एंड HTML कंटेंट के साथ वी आर गोइंग टू पास LXML। तो LXML को हम एडिशनली एज आर HTML पार्सर यहाँ पे पास कर रहे हैं
एंड हमें ऑलरेडी पता है क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स कैसे बनती हैं। जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, यहाँ से इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर HTML कंटेंट जाएगा हमारी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये सूप ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड एक बार अपनी सूप ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करते हैं। सो दिस इज बेसिकली आवर सूप। इसको हम सूप क्यों कह रहे हैं? इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी हम डेटा को स्क्रैप कर रहे होते हैं, वो डेटा काफ़ी मेसी होता है, वो डेटा काफ़ी उलझा पुलझा होता है। मतलब इस तरीके से पूरा HTML डॉक्यूमेंट ही है, इसके अंदर अभी चीज़ें हमारे लिए सेंस नहीं बना रही होंगी। तो हमने क्या कह दिया, ये बहुत मेसी डेटा है, जम्बल डेटा है, इसको अभी के लिए हमने कह दिया दिस इज अ सूप दैट वी हैव। एंड इस सूप से हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ऑलरेडी अपनी फाइल से अपने HTML कंटेंट को पढ़ लिया है एंड सूप के अंदर ये जो डेटा है ये पार्स हो गया है। पार्स हो गया है मतलब ये हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर आ गया है। अब डेटा तो हमारे पास पार्स हो गया है, पर इससे हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना कैसे स्टार्ट करें?